माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को 2561वें बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध जयंती के इस पवित्र अवसर पर मैं भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन तथा उनके महान उपदेशों को आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगी। संभवतः हम सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। यद्यपि उन्हें हर प्रकार के सुख प्राप्त थे, परंतु शांति प्राप्त नहीं थी। 4 दृश्यों वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उन्हें वैराग्य मार्ग की ओर मोड़ दिया। गृह त्याग के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई। वे 81 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर परिनिर्वाण तक अपना जीवन धर्मोपदेश में बिताया। उन्होंने सदा रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों का खंडन करके एक सरल और सहज मानव धर्म की स्थापना की, जो भी हमें नित्य तथा स्थायी प्रतीत होता है, उसका विनाश भी तय है। जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। इन शाश्वत विचारों को आत्मसात करते हुए भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो विश्व के महान धर्मों में एक है। भगवान बुद्ध के उपदेश का केंद्र बिंदु प्राणी है। प्राणी अर्थात जिनके पास मन अथवा चित्त है। चेतना युक्त प्राणी में सोचने समझने की शक्ति तथा सुख दुख अनुभव करने का गुण होता है। सभी जानवरों, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े में भी अनुभव का गुण होता है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया है कि अनुभवों का वास्तविक उद्गम हमारे मन में अर्थात हमारे अंदर है। प्रायः लोग अपने अनुभवों का कारण बाहर देखते हैं और इन अनुभवों का जवाब दे किसी अन्य को मानते हैं। वास्तव में हमारे दुखों का कारण हमारे अंदर विद्यमान राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, अज्ञान तथा स्वार्थ है। दूसरी ओर वास्तविक सुख के कारण भी हमारे अंदर मौजूद होते हैं, अर्थात अहिंसा, तृप्ति, पवित्रता, निस्वार्थ भाव, मैत्री, करुणा, विवेक तथा अन्य प्रिय का भाव। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसारिकता से दूर रहकर परम ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात संसार में रहते हुए सभी बुराइयों से अछूता रहना, यही सच्चा योग तथा बौद्ध धर्म का सार है। अंत में भगवान बुद्ध के सुविचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हम जो कुछ भी हैं, वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या कर्म करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है, और यदि शुद्ध विचारों के साथ बोलता या कर्म करता है तो परछाई की तरह प्रसन्नता उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सेयांग। नन्ही सी बच्चे ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उम्मीद है हम सब को इनके बातों का असर होगा। महात्मा बुद्ध जी भी हमारी तरह ही एक साधारण इंसान थे।